हम ही है वो मिल सकी ना जिनको चमन की राहत चमन में रहकर, हम ही है वो मिल सकी ना जिनको चमन की राहत चमन में रहकर, हम ही है वो बेवतन हुए जो शमीम अपने वतन में रहकर। लिहाजा मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों का माजी और हाल इस उन्वान के तहत मदऊ है फजीलत सानी से सलमा बिनते मलंगशाह, फलततफज़्ज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ज़ीवक़ार सदर मजलिस, इल्म से रोशनास कराने वाले मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और अजीज सामिईन व सामिआत, आज इस बज़्म सईद में उन्वाने तकरीर है मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों का माजी और हाल। अजीज सामिईन व सामिआत, इस फानी दुनिया में कई देश व ममालिक पाए जाते हैं, चूंकि हर शय के लिए एक कारवां और अमीर होता है। इसी तरह उन ममालिक के लिए भी एक एक जिम्मेदार होते हैं जो उसकी फलाह व कामयाबी के लिए हमातन कोशा रहते हैं। उन्हीं ममालिक में से एक हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी है। हमारा मुल्क एक आजाद मुल्क है जिसे डेमोक्रेसी कंट्री कहा जाता है। इस मुल्क की सियादत व क़ियादत करने वाली मुसलमान कौम थी जिसने बरसों पहले एक तवील अरसे तक अमन व अमान के साथ आलीशान हुक्मरानी की थी। चार जानिब इन्हीं का बोलबाला था। इख्तिसादी, माशी, दीनी, सियासी और तालीमी हर एतबार से औजे सुरैया पर थे। गैर मजहब के लोग भी मुसलमानों का एहतराम किया करते थे। मुसलमानों को दीनी मुआमलत में किसी भी तरह का जबर व तशद्दुद न था। तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने अध्ययन पर आमिल थे। उसी दौरान अंग्रेजों की एक जमात ने हिंदुस्तान को अपनी जंजीरों में जकड़ लिया, मुस्लिम हुक्मरानों को कत्ल किया, उनसे हुकूमत को छीन लिया और हिंदुस्तान के बासियों को अपना गुलाम बना लिया। लिहाजा लोगों को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कराने के लिए मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के अफराद मिलकर उनको कैद व बंदिश से नजात दिलाई। लेकिन अफसोस के जिस देश के लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून को पानी की तरह बहाया, जिस देश के लिए हमारे असलाफ अपने सरों को कटाने के लिए तैयार हो गए, अपने जान व माल को कुर्बान कर दिया, काले पानी की सजाओं को भी खुशदिली से तस्लीम कर लिया, आज उन्हीं से हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जा रहा है। नफरत की सियासत करने वाले लोग हिंद की तामीर व तरक्की में मुसलमानों का किरदार भूल गए हैं। राजा अशोक, चंद्रगुप्त, राजा राम और उनके इस्तिलाहात को तो याद करते हैं, मगर उनके साथ मुसलमानों के 800 साल दौरे तरक्की में हिंदुस्तान पर उनके बेशुमार एहसानात को फरामोश कर बैठे हैं। जंग आजादी के भगत सिंह, चंद्रशेखर और गांधी जी को तो याद किया जाता है, मगर सिराजुद्दौला, हैदर अली, शेर मैसूर सुल्तान टीपू, अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और अबुल कलाम आजाद जैसे कायदीन की कुर्बानियां जिक्र नहीं की जाती। जिन मुसलमानों ने इस सरजमीन को अपने खूने जिगर से सींच कर सोने की चिड़िया बनाया था, आज उन्हीं से हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जा रहा है। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दने पेशी की। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दने पेशी की। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मुसलमानों को सिर्फ इस वतन की सरकारी जमीन, सरकारी नौकरियों, माल व दौलत और सरकारी खजानों से ही महरूम नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें सिर्फ चंद मताए हकीर पर भी जिंदा रहने के लिए तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अज़ीज़ सामिईन व सामिआत, आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जगह जगह पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों को मस्जिदों में नमाज अदा करने से मना किया जा रहा है। मस्जिदों में अजानों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इबादत गाहों तक जाने वाले मुसलमानों को रास्ते में ही मार मार कर जख्मी कर दिया जा रहा है। दीनी मदारिस पर ताले लगाए जा रहे हैं। मुसलमानों की तालीम गाहों में घुसकर बच्चे और बच्चियों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। यूनिवर्सिटी में हिजाब की मुखालिफत आम हो रही है। कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने से क्लासरूम के बाहर कर दिया गया। क्लब हाउस ऐप के जरिए खवातीन की बोली लगाई जा रही है। उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुसलमानों को दाढ़ी रखने से मना किया जा रहा है। कुर्बानी के वक्त जानवर ज़ुबा करने पर कैद किया जा रहा है। इनके अलावा हर दिन, हर सुबह, हर शाम कुछ ना कुछ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। अज़ीज़ सामिईन व सामिआत,
आज जो मुल्क हिंद के दिल दहलाने वाले वाकयात हैं, उनसे कोई भी शख्स बेखबर वाला इल्म नहीं है। जो कौम किसी जमाने में अमन व अमान और सलामती का मरकज हुआ करती थी, आज वो खुद बेअमनी और मजलूमियत के शिकवे कर रही है। सुबह आंख खुलते ही तो आंखों के सामने मजलूमों की कटी फटी खून आलूद लाशों के मनासिर नजर आते हैं। बेयार वो मददगार मुस्लिम माओ और बहनों की मदद के लिए सिसकियां सुनाई देते हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर कलेजा मुंह को आने लगता है, दिल खून के आंसू रोते हैं। खित्ता हिंद के बाद शहरों में मुसलमान रोते, बिलखते, चीखते, चिल्लाते, हैरान व परेशान नजर आ रहे हैं। बच्चा बच्चा बिलख रहा है, औरतें चीख रही हैं, मर्द व जवान आह व बुका लगा रहे हैं। हिंदुस्तान के बाद शहरों से या मुस्लिमोन अल मदद या अरबुल मदद की लरजती कपाती सदाएं बुलंद हो रहे हैं। गैर मुसलमान लड़कों की एक टीम मुसलमान लड़कियों को अपनी जान में फंसा कर भगा ले जा रहे हैं। औरतों के साथ जिनसी ज्यादती की जा रही है। अच्छे और सही दिमाग वाले तालिब इल्मों को टार्चर करके अपाहिज बनाया जा रहा है। मुसलमान नौजवानों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया जा रहा है। उन पर बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाकर मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि जिंदा कौम अपनी जिंदगी की एक एक सांस के लिए घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो गई है। अलगरज हिंदी मुसलमानों पर चार जानिब से जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और दुश्मनाने दीन इसी कोशिश के दर पे है कि किसी ना किसी सूरत में मुसलमानों को वतन अजीज हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जाए। अजीज सामिईन व सामियात, इन नाजुक हालात में हम चाहते हैं कि सुधार हो। वाकई हमें अपने वतन अजीज से मोहब्बत है और इसमें हमेशा रहने के ख्वाहां हैं और ये चाहते हैं कि हम और हमारा इस्लाम इसमें महफूज रहे, तो हमें सबसे पहले इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की अशद जरूरत है। इस्लाम को जिंदा जाविद रखने का यही तरीका है कि उसके अहकाम उसके बताए हुए पन व नसाहिब पर आमिल हो और अल्लाह इत्तेहाद व इत्तेफाक को कायम रखे और अल्लाह के इस फरमान वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन को मजबूती से थाम ले, वरना हम कामयाब ना हो सकेंगे, हल्के हो जाएंगे और इस शर के मिस्ताक हो जाएंगे। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। इसी तरह जिक्र इलाही को भी लाजिम पकड़े, इसी में हमारी फलाह व कामयाबी है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह जुमा में इरशाद फरमाता है, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देते रहे, अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरामीन की इताअत करते रहे। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है, अतिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, नमाजों की पाबंदी करते रहे, यही मोमिन व मुस्लिम की पहचान है। और अल्लाह ताला के इस फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात पर अमल पैरा हो जाए। अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरामीन की रूगर्दानी और सरफे नजर करने से इज्तिनाब करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों जहां में हम अज़ाब इलाही का शिकार हो जाए और हमारी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, या रब मुसलमानों की गैबी मदद फरमाओ, मुस्लिम खवातीन की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाओ, जालिमों को तेरी गैबी मदद के जरिए निस्त व नाबूद कर दे और पूरे आलम में अमन व सलामती अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।